जिस व्यक्ति को दी जा रही है उसकी है, वह एक ग्रुप फोटो हमारे साथी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की है जो उन्हें अपना स्नेह व्यक्त कर रहे हैं। ये ध्यान मयंक जी, रोहित, दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, मोहित, दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं सिर्फ कहानी बनकर। सचिन, पर आप तो हमें सदा याद रहोगे, पर आप तो हमें सदा याद रहोगे, कभी चेहरे पर हंसी तो कभी आंख में पानी भरकर, कभी चेहरे पर हंसी तो कभी आंख में पानी भरकर। भेंट की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे अग्रज शास्त्री अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी इस विद्यालय को, इस विद्यालय परिवार को हमें कुछ यादें, अपना प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहते हैं कि हम भी यहाँ थे, हम कभी यह ना भूलें। ये इन्होंने मंदिर के लिए व हमारे और प्रांगण के लिए कुछ बनाया है जो आपके सामने बता रहे हैं। ये अभी केवल डेमो है, इनकम्प्लीट है, कुछ समय बाद ये पूर्ण होके आएगा। आदरणीय मोहित जी, एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो अभी हम मोमेंटो दे रहे हैं ये सिर्फ डेमो है, अधूरा है। अभी इसमें फ्रेमिंग भी होगी, एडिटिंग भी होगी और एडिंग भी होगा। साथ ही साथ हमने इसके साथ हमारे अनुज भाइयों के लिए एक गिफ्ट की व्यवस्था और की थी, जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यथा समय हम इसको और उन दोनों को पूरा करके आप लोगों को सौंपेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी को। जाओ तुम विजय के पथ पर, निर्मल जल सम बहते रहना। जाओ तुम विजय के पथ पर, निर्मल जल सम बहते रहना। कामयाबी की राह पर बढ़कर हरदम आगे चलते रहना। फूलों सा कोमल बनकर कांटों से तुम लड़ते चलना। फूलों सा कोमल बनकर तुम कांटों से तुम लड़ते चलना। लक्ष्य प्राप्त करके अपना तुम अजय रास्तम तुम बनना। अंदर तुम बैरागी सा बन, बाह्य लक्ष्य को प्राप्त करना। अंदर तुम बैरागी सा बन, बाह्य लक्ष्य को प्राप्त करना। भरते इस भारत भू पर तुम मोह शत्रु को नष्ट करना। जग पर तुम मोहित न होना, जग पर तुम मोहित न होना। लक्ष्य ना उजल होने देना। मयंक सम शीतल बन करके दाग कभी मत लगने देना। संकल्प धार करके जीवन में, संकल्प धार करके जीवन में लक्ष्य पूर्ण करके रहना। सचिन और रोहित भी संग हैं, सचिन और रोहित भी संग हैं। अपनी मंजिल को वरना, तुम अपनी मंजिल को वरना। इसी सुआशीष के साथ आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई सबको आवाज़ दूंगा, वो आए और आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई सब। सम्मानीय मंच, प्रिय विद्यार्थियों, विदाई समारोह का ये अवसर है और ये अति व्यस्तताओं का समय है। आज 18 फरवरी है और मेरे ख्याल से कोटा के अंदर सैकड़ों शादियां आज के दिन संपन्न हो रही हैं, बाहर भी हैं। कई लोगों ने उन शादियों के प्रोग्राम को ओवर रूल करके आपने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उसके लिए महाविद्यालय परिवार और कुनकुन कहान मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट परिवार आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी है। आदरणीय ज्ञानचंद जी भाई साहब, तो उनका बरद हस्त और स्नेह हमारे प्रति हमेशा रहता ही है और सबसे बड़ी चीज़ उनकी दिशा निर्देशन जो एक स्पष्ट और सटीक होता है वह सदैव हमें मिलता रहता है। उनकी उपस्थिति सदैव ही हमारे लिए अनुकरणीय और उत्साहवर्धक होती है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मंच पर विराजमान इस मुमुक्षु समाज के वयोवृद्ध आदरणीय बालचंद जी, यद्यपि वो अपने आप को कभी वृद्धता में अनुभव नहीं करते और आज उन्होंने एक बात जो कही वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि 35 वर्ष वो अपने
स्वानुभूत तत्व की खोज में उन्होंने दिए हैं और अभी भी प्रयासरत हैं। ये उनका वक्तव्य हमारे लिए अत्यंत प्रेरणास्पद और निरंतर साधना के लिए समझ लो मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो उनकी उपस्थिति आज हमारे बीच है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय सुशील जी, विजय जी, प्रकाश जी, विनोद जी सर, अरुण जी भट्ट, कमल जी और हमारे प्रिय विजय जी, नीचे सभा में विराजमान सभी के नाम मैं ले हूँ। इससे अच्छा है मैं सभी को महाविद्यालय परिवार की ओर से करतल ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महिला वर्ग में आदरणीय सुमन आंटी, सुनीता भाभी, आप सभी यहाँ पधारे और आपने अपना समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऋचा में लोग सभी बोलते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं सब विद्यार्थियों से कहता हूँ कि जैसे नदी में फेंकते ही तैरना अपने आप आने लगता है, तो यहाँ खड़े होते ही बोलना सबको आने लगता है। तो आप बस प्रयास करते रहिए, ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ आप अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया। आप पधारे, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत आभारी हूँ मैं इन हमारे प्रिय विद्यार्थी शास्त्री द्वितीय वर्ष के, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन दिया। मैं अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण इस वर्ष के इस आयोजन से लगभग भिन्न ही रहा हूँ। विशेष रूप से आपको ना समय और मार्गदर्शन बिल्कुल भी नहीं दे पाया हूँ। फिर भी आपने इस मंदिर प्रांगण को इतना सुंदर तैयार किया कि जिसमें बैठा हुआ एक भी श्रोता बीच में से उठ करके नहीं गया। इसके लिए आपको तालियां बजानी पड़ेंगी। और बहुत अद्भुत माहौल, बहुत कुशल संचालन भाई अभिषेक और प्रासुक, सारे विद्यार्थियों की बहुत मेहनत, सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा बोला और बाकी सब विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार है। महाविद्यालय परिवार की ओर से शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था आप सभी की यहाँ की गई है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि कार्यक्रम के उपरांत आप सभी लोग हमारे उस स्नेह को स्वीकार करें और भोजन ग्रहण करके ही यहाँ से सभी पधारें। आगामी अष्टानिका महापर्व पर यहाँ 23 तारीख से आदरणीय अभय कुमार जी शास्त्री देवलाली, जो कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और उनका 3 समय स्वाध्याय का लाभ हमें यहाँ मिलेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने यथा योग्य समय में से पधार कर जरूर उनका लाभ लेवें। और दिनांक 28 फरवरी से 2 मार्च तक आचार्य समंतवत विद्या निकेतन का भव्य शुभारंभ अनेक उद्घाटनों के साथ यहाँ संपन्न होगा और जिसकी पत्रिका आप सब लोगों के पास विस्तृत की गई है और जिनके पास पत्रिका नहीं पहुँची हो वो यहाँ नीचे ऑफिस से ले सकते हैं। सारी जानकारी कार्यक्रम की उसमें है। साथ ही साथ महाविद्यालय का विदाई समारोह तो अभी हुआ है, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 दीक्षांत समारोह जो है वह 2 मार्च को संपन्न होगा, जब इन विद्यार्थियों के रिजल्ट के साथ इन्हें आगम शास्त्री की डिग्री प्रदान की जाएगी और समाज के विशिष्ट महानुभावों और मुमुक्षु मंडल के द्वारा इनका यहाँ सम्मान किया जाता है। तो वह कार्यक्रम 2 मार्च को होगा। तो उस कार्यक्रम के भी आप सभी लोग साक्षी बने। इस कार्यक्रम में डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, अभय जी, संजीव जी गोधा, संजय जी जेवर, जिनका विधान में भी सहयोग रहेगा, और दोनों दिन दिनांक 28 को और 1 तारीख को दोनों दिन इनके द्वारा रात्रि में जो विशिष्ट उनका कार्यक्रम होता है वह भी रखने का प्लान कहानियों का रखा गया है। बहुत अद्भुत माहौल में कुछ मॉडिफाइड कहानियाँ भी उनके पास अभी इन दिनों में आई हैं और आप सभी लोग अपने इष्ट मित्रों परिचितों को, खासकर जो लोग बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं इस मार्ग से, उन्हें उस दिन शाम को जरूर लेकर के आवें। ये वाकया मैंने अभी ललितपुर में देखा। मेरे रिश्तेदार, मेरे परिचित जो कभी मुमुक्षु समाज से नहीं जुड़ते थे, क्योंकि वहाँ तो निश्चय व्यवहार हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा चलता है, तो लेकिन वो मेरे कारण से वहाँ पहुँचे और उन्होंने संजय जी की एक कथा शाम को सुनी और वो कहते हैं कि वो रो पड़े और बहुत अश्रु मिश्रित होकर के उन्होंने पूरा कार्यक्रम वहाँ देखा। अगले दिन सुबह से वो पंडाल में पहुँच गए, सारा प्रोग्राम, सारे प्रवचन सुने, दोपहर में भी पहुँचे और उस दिन शाम को वो अपनी पत्नी को, दोनों बहुएं और दोनों बेटों को लेकर के शाम को उस कार्यक्रम में पहुँचे। तो हो सकता है कि आप एक व्यक्ति को अपने साथ लगाएं और उसे सन्मार्ग में आप निमित्त बने।
तो ज़रूर ज़रूर आप सबको लेकर के इस कार्यक्रम में पधारें, ऐसा हमारा हार्दिक आमंत्रण है। और अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। रासो माइक दे।